इसे और पहली बार जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो सफ़ेद आपको पेपर दिखाई दे रहा है जैसे कि MS वर्ड में दिखाई देता है, ये पावर पॉइंट की स्लाइड है जो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट के द्वारा आपको दी जाती है। इन स्लाइड्स का एक प्रीव्यू आपको यहाँ साइड में भी दिखाया जाता है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सेम MS वर्ड और एक्सेल की तरह ही यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये होम टैब है। होम टैब में पहले आपको क्लिपबोर्ड में कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो स्लाइड का है और जब आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से पावर पॉइंट की कई सारे स्लाइड्स के थीम्स दिए गए जाते हैं। यानी ये वो थीम्स हैं जिन पर आप सीधे सीधे एडिटिंग कर कर कोई भी स्लाइड बना सकते हैं। इसके बाद लेआउट का ऑप्शन दिया गया है और ये बिल्कुल न्यू स्लाइड की तरह ही है। यहाँ पर भी आपको करीब 9 तरीके के लेआउट यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल न्यू स्लाइड की तरह ही दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने पावर पॉइंट द्वारा दिए गए किसी लेआउट में कोई बदलाव किया है और आप उसे रीसेट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे हम अलग उठा के रख लेते हैं और हम चाहते हैं ये पूर्व स्थिति में चला जाए, तो आप सिर्फ रीसेट के बटन को क्लिक करेंगे और जो स्लाइड है वो अपनी पुरानी स्थिति में चली जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्शन के लिए दिया गया है और इसके भी उपयोग हम आगे जानेंगे जब हम स्लाइड बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऑप्शन दिए गए हैं जो बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये जो बटन है ये शेडो के लिए है। टेक्स्ट शेडो MS वर्ड में नहीं होता है, ना एक्सेल में होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये पावर पॉइंट में दिखाई देगा और जब आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं माई बिग गाइड, और जब आप टेक्स्ट शेडो का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपके जो टेक्स्ट है उसके पीछे एक शेडो आ जाती है, यानी छाया आ जाती है। और बाकी जो सारे ऑप्शन हैं वो बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे केस चेंज का। और इसके बाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, वो है कैरेक्टर स्पेसिंग। इससे आप अपने शब्दों के बीच में जो जगह है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर आपको पैराग्राफ से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं और साथ में यहाँ पर आपको ड्राइंग से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि स्लाइड बनाते समय कई सारी ड्राइंग करनी पड़ती हैं। और अंत में आपको फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का टूल दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टूल्स हैं। दूसरा जो टैब है वो है इंसर्ट का। इंसर्ट के टैब से आप कोई भी पिक्चर, स्क्रीनशॉट्स और शेप्स, स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट, ऐसी सारी चीज़ों को अपनी स्लाइड शो में इंसर्ट करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सबसे हटके जो चीज़ है वो है वीडियो और ऑडियो। जी हाँ, आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सीधे सीधे वीडियो और ऑडियो क्लिप्स भी ऐड करा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आपके कंप्यूटर से भी आप ले सकते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसकी मदद से आप सीधे सीधे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है डिज़ाइन का ऑप्शन। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आपको कई सारे जो डिज़ाइंस हैं आपकी स्लाइड्स के लिए वो दिए गए हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके सीधे सीधे वो डिज़ाइन अपनी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्लाइड साइज़ का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका जो मॉनिटर है वो स्टैंडर्ड है तो आप ऊपर वाले साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप वाइड स्क्रीन मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप नीचे जो वाइड स्क्रीन साइज़ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड को सीधे सीधे फिल कर सकते हैं और सभी स्लाइड्स पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अगला टैब दिया गया है वो ट्रांजिशंस, और इस टैब की मदद से आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने वाले एनिमेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या उन पर एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे आपने किसी ऑफलाइन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखा होगा कि जब एक क्लिप से दूसरी क्लिप कन्वर्ट होती है या बदलती है तो उसके बीच में एक इफ़ेक्ट आता है, वो इफ़ेक्ट आप अपनी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में लगा सकते हैं और यहाँ से आप उनकी टाइमिंग और ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टैब है वो है एनिमेशन का, और ये जो एनिमेशन है वो आप अपने स्लाइड को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्लाइड शो वाले ऑप्शन से आप अपने पूरे स्लाइड शो को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लूप को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। और रिव्यू टैब में आपको ऑप्शन मिलते हैं स्पेलिंग चेकर के, रिसर्च के, ट्रांसलेट के, लैंग्वेजेस के। उसके बाद में आपको यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन मिलता है और इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कंपेयर कराने का। इस ऑप्शन से आप एक प्रेजेंटेशन को दूसरी प्रेजेंटेशन से कंपेयर करा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है व्यू का, जहाँ से आप अपनी पूरे प्रेजेंटेशन को अलग अलग पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं। कैसे आप नई स्लाइड बना सकते हैं और कैसे उनका लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यू स्लाइड का क्या ऑप्शन होता है। न्यू स्लाइड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई स्लाइड आपके पावर पॉइंट में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपको पहले से ही तय करना होगा कि आपको किस थीम की स्लाइड अपने पावर पॉइंट में ऐड करानी है। तो ज़रूरी है कि जब आप पहली बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं
तो आप पहली स्लाइड के लिए टाइटल स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे। टाइटल स्लाइड आपको बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट की तरफ से जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो दी जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो आज का ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है हम आपको बताने वाले हैं नेटवर्क के प्रकार के ऊपर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर वाली हेडिंग है वहाँ पर डाल देते हैं नेटवर्क का प्रकार। हम इसको कॉपी रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, और जो सब हेडिंग है उसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जो हमारी टाइटल स्लाइड है वो तैयार हो गई है। अब बात आती है यहाँ पर दूसरी स्लाइड आप कैसे ऐड करेंगे। तो आप जाएंगे न्यू स्लाइड पर और यहाँ से आप जो भी दूसरी स्लाइड ऐड करना चाहते हो उसे पहले से चुन लें। टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड में ऊपर टाइटल आएगा और नीचे आप कंटेंट ऐड करा पाएंगे। यहाँ पर 6 ऑप्शन और भी दिए गए होते हैं। यहाँ से आप सीधे सीधे टेबल भी इंसर्ट करा सकते हैं, ग्राफ भी इंसर्ट करा सकते हैं, स्मार्ट ग्राफिक्स भी आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर ऐड कराना चाहते हैं तो आप इस आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से ऐड कराना चाहते हैं तो आप इस आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई वीडियो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कराना चाहते हैं तो आप इस आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधे कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बुलेट लिस्ट या नंबरिंग लिस्ट की जगह दी होती है, तो अगर आप नहीं चाहते कि आप बुलेट लिस्ट में कुछ टाइप करें तो आप बुलेट लिस्ट को ऊपर से हटा सकते हैं और सिंपल भी कुछ टाइप कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमने जो सेकंड स्लाइड ली थी उसका जो लेआउट है वो गलत आ गया है। तो आपको सिंपल करना ही है, आपको लेआउट में जाना है और जो भी लेआउट यहाँ से आपको अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर टाइटल ओनली ऐड कराना है तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो आपकी सेलेक्टेड स्लाइड है वहाँ का लेआउट साथ के साथ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका आप आकार छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐड करा देते हैं नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं एक जानकारी जिसमें हमने बताया है कि नेटवर्क होता क्या है। तो इस तरीके से जो हमारी पहली स्लाइड थी वो थी नेटवर्क के प्रकार, और जो दूसरी स्लाइड है उस पर हमने बताया है कि एक जो नेटवर्क है वो क्या होता है। इसके बाद में हम तीसरी जो स्लाइड ऐड कराने वाले हैं वो है टाइटल एंड कंटेंट। बस इस पर क्लिक कीजिए और तीसरी स्लाइड आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर हम डालने वाले हैं नेटवर्क के प्रकार। तो हमने ऊपर हेडिंग डाला नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन हिंदी। अब यहाँ पर हम 3 प्रकार का नेटवर्क बताने वाले हैं, तो हमने वो भी कॉपी कर रखा है। अब इसको यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये तैयार हो गई आपकी तीसरी स्लाइड। अब आगे की जो स्लाइड्स हैं वो तैयार करेंगे हम इन तीनों नेटवर्क्स के बारे में अलग अलग जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जाएंगे आप न्यू स्लाइड के ऑप्शन पर और यहाँ पर टू कंटेंट वाली स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें नेटवर्क के साथ में उसका एक पिक्चर भी यहाँ पर दिखाना है। तो हम सबसे पहले डाल देते हैं यहाँ पर टाइटल। तो ये हम बताने वाले हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पर हम टाइटल ना डालकर अपने कंप्यूटर से पिक्चर यहाँ पर ऐड कराएंगे। पिक्चर ऐड कराने के लिए आप जाएंगे इस आइकन पर, क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर से कोई भी एक पिक्चर लेकर इसे इंसर्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे वो उस बॉक्स में फिट हो जाएगी और यहाँ पर आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जानकारी दे देते हैं। अगर जानकारी आपकी बड़ी हो तो आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा घटा या बढ़ा लेते हैं और हमने यहाँ पर अब जानकारी जो दी है वो दी है लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो अगली स्लाइड जो है वो हम बनाने वाले हैं मैन के बारे में, यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं आपकी अगली स्लाइड इसी स्लाइड की डुप्लीकेट हो तो आप अपनी स्लाइड पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी 2 बिल्कुल सेम एक जैसी स्लाइड बन जाएंगी। अब बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, जहाँ पर आपने लिखा है लैन वहाँ आपको टाइप करना है मैन। इस तरीके से ये देखिए चेंज हो गया। अब जो पिक्चर है उसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे अपनी नई पिक्चर से, सिंपल आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, ऊपर आपको फॉर्मेट में चेंज पिक्चर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा एक आइकन आ रहा है चेंज पिक्चर का, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप फ्रॉम फाइल पर जाइए, इस पर ब्राउज पे क्लिक कीजिए और जो नई पिक्चर है आप उसको क्लिक करके और इंसर्ट करा दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी पुरानी पिक्चर की जगह यहाँ पर नई पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है आप उसे भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को भी पुरानी इन्फॉर्मेशन से बदल देते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो हमारी पहली स्लाइड थी वो थी लैन की और जो दूसरी स्लाइड तैयार हो चुकी है वो है मैन की, और दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो स्लाइड का लेआउट है वो दोनों का एक जैसा है। अब हम तीसरी स्लाइड और तैयार करते हैं। यहाँ पर जाते हैं हम न्यू स्लाइड पर और यहाँ से हम टू कंटेंट वाला जो थीम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं अगला टाइटल यानी वाइड एरिया नेटवर्क, और यहाँ पर हम दे देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की पिक्चर। तो हमने यहाँ से पिक्चर दे दी। पिक्चर का अगर छोटी हो तो आप उसे खींच कर बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप उसका कंटेंट डाल दीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने अभी 3 तरीके की जानकारी दी है, पहली लैन,
व्हेन और मैन। तो इस तरीके से हमने जो पूरा स्लाइड शो है वो तैयार कर लिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कोई स्लाइड पहले या बाद में आनी थी तो आप उसको बड़े आराम से उठाकर ऊपर या नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो 5 नंबर वाली स्लाइड थी उसको उठाकर चौथे नंबर पर रख दिया है और छठवें नंबर वाली स्लाइड को भी आप उठाकर चौथे नंबर पर रख सकते हैं। तो आप अपनी स्लाइड्स का क्रम भी यहाँ से बदल सकते हैं। तो मैं इनको पुरानी स्थिति में कर देता हूँ। अब सिंपल इस स्लाइड शो को सेव करने के लिए आपको जाना है फाइल पर यहाँ पर आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन।